So welcome back to my channel Concepts in Detail. I hope you all are doing good and my videos are helping you all. So आज हम करेंगे अपना फोर्थ चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज़ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, तो ये भी चैप्टर जो है काफ़ी इजी है। नो डाउट जिन्होंने नहीं समझा होगा उनको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट आफ्टर दिस वीडियो यू विल टेक इट एज एन ईजी चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। सो जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन भी प्रेस करें को वीडियो की नोटिफिकेशन जो है साथ ही में रिसीव हो जाए। सो ये वाली वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वॉज इट हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। ठीक है, ज़रूर बताना। और बाकी आपको वीडियोस भी कैसी लगी वो भी जो है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और कोई डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। कर्व एनालिसिस एज अ डिफरेंट फ्रॉम यूटिलिटी एनालिसिस, कि जो हमारा चैप्टर में हम इन डिफरेंस कर्व्स के साथ डील करेंगे वो डिफरेंट है जो हम प्रीवियस चैप्टर में यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ के आए हैं। कैसे डिफरेंस है वो अब हम देखते हैं कैसे है। ठीक है, सो कहते हैं कैसे कि पहले क्या हुआ था, प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, है ना, विद द रेफरेंस ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, के यूटिलिटी के साथ साथ कैसे जो है हमारा टीयू और एमयू के साथ कैसे जो है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है और कैसे चेंज होता है। ठीक है, बट कहते हैं उसमें जो है एक बेसिक लिमिटेशन थी, उसमें एक क्रिटिसिज्म था। ठीक है, मेन कि उसमें जो यूटिलिटी एनालिसिस था वो हमने एक अजम्पशन के ऊपर लिया था जिसका नाम था कार्डिनल मेजरमेंट, जिसके बदले में वहाँ पे क्या होता था कि हम जो है यूटिलिटी को कैसे एक्सप्रेस करते थे इन अ नंबर। 1 यूटिल की हमें गेन हुआ, सेटिस्फैक्शन हुई, हमें 2 यूटिल की सेटिस्फैक्शन हुई, 3 यूनिट की सेटिस्फैक्शन हुई। बट जो इनडिफरेंस कर्व है हमारा वो क्या करेगा ऑर्डिनल जो है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी के साथ डील करेगा। इसकी ये उसने ये वाली अजम्पशन को क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है कि ये वाली अजम्पशन जो है हमारी गलत है, बल्कि जो इसमें जो है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वो ऑर्डिनल मैनेजमेंट ऑफ यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर होता है। लाइक रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम उसके साथ डील करते हैं सेटिस्फैक्शन की, यूटिलिटी की कि या तो फिर हमें हायर एक्शन मिलेगी या तो फिर हमें लो सेटिस्फैक्शन मिलेगी। 1 2 3 सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर अजम्पशंस। अब इसने कौन कौन सी अजम्पशंस जो है वो लेके चलिए। आप मेनली इसमें 3 करना बस जो कि ईजी हो। ठीक है, सो सबसे पहला है कि इसमें जो है मनी इनकम है जो कंज्यूमर की क्या होती है, गिवन होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। ये इसकी फर्स्ट अजम्पशन है, याद रखना कि जो मनी इनकम है वो कंज्यूमर की वो गिवन है और वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और जो कंज्यूमर अपनी स्पेंड करता है इनकम को वो ऐसी गुड्स पे स्पेंड करता है जो कि सब्स्टिट्यूट, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ से वो सब्स्टिट्यूट हो सके, जैसे फ्रूट्स, जैसे एप्पल और ऑरेंज। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। अगर मुझे एप्पल नहीं मिले तो मैं ऑरेंज ले आऊँगी, अगर मुझे ऑरेंज नहीं मिले तो एप्पल ले आऊँगी। ऐसे तो नहीं ना है कि कोई किसी भी फ्रूट का सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सिर्फ मार्केट में एक एप्पल ही है और कोई फ्रूट ही नहीं है, है ना। जैसे टी और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, कई बार क्या होता है जो लोग टी कंजम्पशन करते हैं या फिर कॉफ़ी कंजम्पशन करते हैं उनको इतनी हैबिट होती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकते, है ना। तो बाई चांस अगर उनको कॉफ़ी ना मिले तो टी भी काफ़ी हद तक उनको जो है वो सहारा दे देती है। तो ये टी की सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी होती है और कॉफ़ी की सब्स्टिट्यूट टी होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लगी। अब नेक्स्ट है हमारा क्या बताया है, इसमें उन्होंने इंटेंसिटी बताई है किसी भी चीज़ की। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब आप क्या कर रहे हो, एक एप्पल ले रहे हो और एक तरफ आप ऑरेंज ले रहे हो। मैं वही चीज़ ले रही हूँ जिसका आपने आगे डील करनी है। ठीक है, तो एक तरफ आप एप्पल ले रहे हो और एक तरफ ऑरेंज ले रहे हो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा साइकोलॉजी की होती है हमारी कि जो चीज़ हमारे पास कम होती है हमें उसकी उतनी ही ज़्यादा डिज़ायर होती है ना। जो चीज़ जितनी कम होती जाएगी हमारी डिज़ायर उसके प्रति और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास 2 ही ऑरेंज है बट आपके पास 4 एप्पल हैं, तो आप क्या करोगे, जो चीज़ आपके पास कम होती है आपके पास उसकी डिज़ायर सबसे ज़्यादा होती है। अब 2 से जो है आपके ऑरेंज 1 रह गए। ठीक है, ये चाहे समझो 3 होगा, चाहिए 3 भी हो गया, बट फिर भी जो है आपको इसकी डिज़ायर कम लगेगी। कहते इसमें यही लिखा है कि जैसे जैसे आपको कोई चीज़ कम होती जा रही है आपकी इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर की, उस चीज़ की इतनी ज़्यादा डिज़ायर है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज़ होती जाती है। और जब जैसे जैसे वो डिज़ायर आपकी डिक्रीज़ होती जाती है, जैसे जैसे वो आपको कमोडिटी जो है आपको और ज़्यादा मिलती रहती है। ठीक है, जैसे मैं आपको चॉकलेट दे ही जाऊँ तो उसकी डिज़ायर कम होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर मैं आपको
चॉकलेट की जगह कुछ नमकीन देना कम कर दूं, ठीक है, तो आपको वो नमकीन की क्रेविंग होगी, आपको नमकीन की ही डिज़ायर होगी, ठीक है। तो ये इसमें ये लिखा है। आगे है, ये एक ही जैसी है, ठीक है, तो ये रहने देना। आगे है 5th कि द कंज्यूमर इज़ रैशनल, ही ऑलवेज मैक्सिमाइज। जो कंज्यूमर है वो कहते हैं रैशनल, एक जैसा ही रहता है, वो अपनी क्या करता है, ऑलवेज ट्राई करता है अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। अब ये जो है मैं एक डेफिनेशन आपको यहाँ पे मैंने साइड पे लिखी है, आई होप ये आपको समझ लग रही होगी। अगर नहीं लग रही तो मैं आपको एक बारी बोल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू लेफ्ट विच अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज़, ये वाली पढ़ रही हूँ मैं, ए सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज़ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। मतलब आपने जो है ये डेफिनेशन ज़रूर करनी है, ये कहीं पे भी आप लिख लो या इसका नोट बना लो। कहते हैं एक जो सिंगल इंडिफरेंस कर्व है वो हमेशा आपको क्या शो करती है, कॉम्बिनेशन शो करती है दो कमोडिटी का, एक्स और वाई का, दैट यील्ड, जो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन जो है वो दे रही है। जैसे यहाँ पे एप्पल और किसका, ऑरेंज की बात हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन जो है आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही हैं। वहीं आपको 1 एप्पल भी इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है और वहीं आपको 10 ऑरेंजेस भी क्या कर रहे हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही हैं, ठीक है। अब हम करेंगे व्हाट इज़ इंडिफरेंस सेट्स एंड व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। ये असम्पशन जो है आप याद कर लेना। आप पता क्या करना, इतने सारे चैप्टर की इतनी सारी असम्पशंस होंगी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करना, एक पेज पे सारे चैप्टर की इकट्ठी असम्पशन लिख लेना, सो दैट आप फटाफट जो है वो पढ़ सको। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद दैट, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और बच्चों को है शॉर्ट वीडियो अच्छी लगती हैं। सो इंडिफरेंस और सेट और इंडिफरेंस कर्व क्या है, ठीक है। ये टेबल आपको दिख रहा है, ये टेबल इस मतलब आपने ये क्या करना है, बेसिकली अपना ये टेबल ही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आपको टेबल दिया गया है, इस टेबल पे क्या है, एक तरफ आपको एप्पल्स दिए हैं, एक तरफ से आपको क्या दिए हैं, ऑरेंज दिए हैं। अब ये टेबल आपको क्या दिखा रहा है, ये टेबल आपको ये दिखा रहा है कि कैसे, कि जब आपके यहाँ पे आप 4 कॉम्बिनेशन ले रहे हो, एक ये वाली कमोडिटी के ABCD, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है, जब आपके पास नंबर ऑफ एप्पल 1 थे, आप नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने कंज्यूम कर रहे थे, 10 थे, ठीक है। मतलब आपके पास 1 एप्पल था और 10 ऑरेंजेस थे, ठीक है। जैसे ही आपके ये वाले कम हुए, आपने एप्पल जो अपने बढ़ा लिए, जैसे जैसे ये वाली कमोडिटी कम हुई, ठीक है, आपकी ये वाली कमोडिटी क्या होगी, इंक्रीज। सेम एज बिफोर हम करके आए हैं वैसे ही चलेगा कि एक टाइम ऐसे आएगा कि आपको दोनों ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं 4 और 4, चाहे ये दोनों आपको इक्वल कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, पर इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है, आपको उसकी क्रेविंग या फिर आपको उसकी डिज़ायर कम होती जाती है, और जिस चीज़ की आपको ज़्यादा नीड हो, जिस चीज़ की आपके पास जो है चीज़ें कम होती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 थी, फिर आपको नहीं कि 1 मैंने और एप्पल खाना है, तो वैसे वैसे जो है वो इसको इंक्रीज़ होती जाती है। पर आपने 10 ऑरेंज ले लिए तो आपको अगली बारी आप 10 थोड़ी खाओगे, आप बोलोगे नहीं अब मेरा मन इससे भर गया, अब थोड़े कम लेके जाता हूँ। तो जैसे जैसे कोई चीज़ आपके पास कम होती है, वो आपके पास डिज़ायर उसकी बढ़ती रहती है, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा होती है उसकी डिज़ायर आपके पास कम होती रहती है, ठीक है। तो यही इस टेबल में भी शो किया हुआ है। देन आगे है, इसको बस आपने ऊपर 2-3 लाइन इंडिफरेंस कर्व के बारे में बता के यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर देना है कि ABCD ये देखिए ABCD जो है स्पेसिफाई कर रही है आपको कि आप ये चीज़ें ले रहे हो, ठीक है। अब आगे है ईच कॉम्बिनेशन, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि हर एक कॉम्बिनेशन आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है कंज्यूमर को दे रहा है, दैट इज़ जितना A दे रहा है उतना ही आपको B कॉम्बिनेशन दे रहा है, उतना ही आपको C और उतना ही आपको D जो है कॉम्बिनेशन आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, ठीक है। आगे है कॉम्बिनेशन है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो कंज्यूमर यहाँ पे क्या करता है, कोई भी ऐसी डिफरेंट चॉइस या फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन नहीं देखता, ठीक है। तो टुगेदर सारे कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाते हैं, इन डिफरेंट सेट के इंडिफरेंस कर्व का सारा सेट बनाते हैं टू द कंज्यूमर, ठीक है। अब आगे ये सेम ग्राफ है, मैं आपको यहाँ पे साइड कहीं जो है साइड पे आपको साथ में टेबल की भी जो है पिक्चर शो कर दूंगी। अब देखो यहाँ पे कि जैसे ही हमारा यहाँ पे आपको एप्पल शो हो रहे हैं और सॉरी यहाँ पे देखो आपको एप्पल शो हो रही हैं और यहाँ पे आपको क्या शो हो रहा है, ऑरेंजेस शो हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपके एप्पल जो है 1 था, ठीक है, जैसे ही आपका एप्पल 1 था तो आपके जो ऑरेंजेस थे वो कितने थे, जैसे आपका एप्पल 1 था, ठीक है, तभी जो है आपके ऑरेंजेस कितने थे, 10 थे, ठीक है, 10 थे। देन जो है आपका अब जो क्या हो गया, एप्पल जो है अब आपके बढ़ गए, ठीक है। जैसे ही आपने एप्पल बढ़ाए, ठीक है, वैसे ही आपका 2 हुआ, साथ ही में क्या हो गया, आपका 7 हो गया
ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस कम हो गए और वो बढ़ के जैसे आपने 3 कंज्यूम किया, ठीक है, वैसे ही क्या हो गया आपके ने और कम हो गए 5 पहुंच गया वो, ठीक है, 5 के एग्जैक्टली सामने लगा देना, ठीक है। देन जैसे ही आपने क्या किया 4 सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर लिए एप्पल, साथ ही में क्या हुआ वो भी जो है आपके 4 पे पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी इंडिफरेंस कर्व बन गई, ये वाली इसको कनेक्ट करके आपके पूरे पॉइंट्स पे आए, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व बन गई और एक दूसरे के सामने सामने लगाना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे चल रही है, जब आपकी 7 थी तो आपका वो 2 था, ठीक है। जैसे ही आपने वो 5 किए अपने ऑरेंजेस, आपके 3 थे एप्पल, ठीक है। जैसे ही आपके एप्पल 4 हुए और आपका वो भी 4 हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने अपनी ऐसे इंडिफरेंस कर्व जो है बना लेनी, तो इसका नाम दे देना IC1, ठीक है। IC1 जो है क्या कर रही है, आपको इंडिफरेंस कर्व शो कर रही है, ठीक है, कैसे कैसे जो आपका एप्पल और ऑरेंजेस आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ठीक है। आपने आगे यही एक्सप्लेन कर देना है कि कॉम्बिनेशन जो है आपको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं और यही कर्व जो है आपको वो हो शो करा रही है, वही चीज़ शो करवा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फीचर्स और प्रॉपर्टीज़ करेंगे। आई होप ये आपको इंडिफरेंस कर्व और उसके अजम्पशन जो है समझ लगे होंगे, ठीक है। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।